ने प्रयास किया धनुष तोड़ने का। अरे धनुष तोड़ना तो दूर की बात, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। और राजाओं की जो स्थिति है, आज सबके सब राजा श्रीहत हो गए, हार गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जागी समाजा। राजा जनक जी ने देखा कि ये वही राजा हैं जो कुछ समय के पहले ताल ठोक रहे थे, मूंछों में ताव दे रहे थे और गाल बजा रहे थे कि धनुष हम तोड़ेंगे। लेकिन वाह रे दुर्भाग्य, आज सबके सब राजा श्रीहत होकर के अपने अपने आसनों पर आसीन हो गए। ऐसा महाराज जनक ने देखा, मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचनो रोष जनु साने। समाप्त हो गए, समाप्त हो गया इन वीरों का बल और पराक्रम, समाप्त हो गया इनकी वाणी का रोष। देश देशांतर के समस्त महिपाल हमारी पढ़ को सुनकर यहां उपस्थित हुए। बंदी जनों के द्वारा पुनः पढ़ की घोषणा की गई। सुनते ही समस्त महिपाल एक एक कर उठे और धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन ये धनुष नहीं उठा। अब मैंने दूसरा दृश्य देखा कि ये सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में एक साथ उठे और धनुष को उठाने का संयुक्त पराक्रम किया। पराभव की प्राप्ति हुई, पर यह धनुष नहीं था। अब मैं तीसरा दृश्य देख रहा। अब कोई भी वीर, कोई भी महिपाल धनुष की ओर आने का साहस ही नहीं कर रहा। अब इन्हें विश्वास हो गया कि अब ये धनुष नहीं उठेगा। अरे इन्हें उठाने और तोड़ने का कार्य करना ही व्यर्थ है, व्यर्थ। ऐसा हृदय में हार मानकर श्रीयत हो गए। यज्ञ सभा में उपस्थित होने वाले नेपालों, युग बीत गए, शताब्दियां बीत गई, पर मनुष्य ने कभी भी हार स्वीकार नहीं की। मैं आज देख रहा कि क्या ये वही मनुष्य है जिन्होंने सिंधु का पान कर लिया, अंजुल बांधकर बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर डाला, रेत बना डाला, पर आज श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज चाय समाजा। अरे जब कोई धनुष की ओर आता ही नहीं, तो कैसे टूटेगा ये धनुष? इनके न टूटने पर, हमारे प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी बेटी सीता का क्या होगा मेरी बेटी सीता का? हमने तो ये स्वप्न में भी नहीं विचारा था। हमने तो ये स्वप्न में भी नहीं विचारा था कि ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा और जानकी की मांग सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी। परंतु आज वही हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
द्वीप द्वीप के भूपति नाना आए सुन हम जो पढ़े आना। आप विचार कर रहे होंगे कि हमारी सभा में क्या कोई साधारण कोट की वीर उपस्थित हुए? साधारण कोट की वीर उपस्थित नहीं हुए। सीए स्वयंवर भूपने का सबसे सुवर्त एक का पर शंभु सरासन काहू न टारा, हारे सकल वीर बरियारा। देवो धनुज धारे मनुज शरीरा, यहाँ विपुल वीर आए रणधीरा। द्वीप द्वीप के ही नहीं अब त्रिलोक के वीर उपस्थित हुए। त्रिलोक देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, ये सभी मानव का स्वरूप रखकर उपस्थित हुए। क्या कोई त्रिलोक से ऐसा वीर नहीं आया जो अजकों का खंडन कर देता, हमारा प्रण पूरा कर देता, हमारा प्रण पूरा कर देता और जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपनी कंठ की शोभा बना लेता। क्या मिलेगा धनुष तोड़ने वाले को? और इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में आप हैं श्री अमित शर्मा जी रामलीला समिति ग्राम छिकारा जनपद महोबा। 100 मुद्राएं आपकी ओर से जनक जी के करुण कंदन में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मिलेगा धनुष तोड़ने वाले को? 3 लाभ 3 विशेषताएं एक बार पुनः सुने। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, तीरथ अति कमनी। सीता ऐसी अलौकिक कन्या है, इसकी सुंदरता का विस्मय कोई नहीं है। प्रथम लाभ के रूप में। दूसरा लाभ विजय बड़ी अर्थात त्रिलोक की विजय होती है। तीसरा लाभ सुंदर अति कमनी, सुंदर यश की प्राप्त होती है इस वीर को। लेकिन मैं क्या देख रहा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, तीरथ अति कमनी, पावन हार विरंच जन और रचो न धनु दमनी। अरे 3 लाभ प्राप्त करने वाला वीर विरंची ब्रह्मा ने नहीं रचा। अरे कोई तो बतलाए, काहू काही यहु लाभ न भावा, काहू न संकर चाप चढ़ावा। ये वही धनुष है जिसे हमारी पंचवर्ती कन्या ने अपने बाम कर से पुष्प की भांति उठा लिया था, पुष्प की भांति। आज इसकी समता करने वाला वीर इस भूतल पर नहीं है। क्या इसी पुरुषार्थ के सहारे, इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता प्रणय करने आए थे? क्या यही वीरत्व है? अरे धिक्कार है ऐसे पुरुषार्थ पर, ऐसे वीरत्व पर। अब कोई भटमानी माखे नहीं। मैं अब मौखिक वीरता और नहीं सुनना चाहता। अगर कोई वीर हो उपस्थित
सिद्ध हो तो आए और धनुष को तोड़कर हमारे प्रण को पूरा करे। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद मैं ये कहने पर विवश हो रहा हूं, ये जनक कहने पर विवश हो रहा है। अभी जनी हो माखे भटमानी, क्योंकि ये वीर भी मही में जानी। विश्वास हो गया हमें, विश्वास हो गया हमें, ये वीरों से विहीन हो गई वसुंधरा, कोई वीर नहीं रहा। शक्ति का इतना बड़ा रास, वीरों की अवनति, महान शोक, महान शोक, महान शोक। यदि मैं ऐसा जानता तो मैं कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। आए ये द्वीप द्वीप के भूपति, सुनिखर सीता ब्याह कहानी। देव और दानव भी आए, विपुल वीर की बना निशानी, किंतु नहीं धनु अब तक टूटा, मुझसे कोई पाप हुआ है, जिससे लगता विधि है रूठा, या कहीं हमारा भाग्य। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा जैसा कि मानव विधाता हमसे रूठ गया हो। इस जनक से ऐसा कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया हो, जिससे विधाता ने यह परिणाम हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया। कैसी भूल हो गई, अरे विधाता से कैसी भूल हो गई। वीर प्रसूनी आज धरा, इन वीरों से निर्मूल हो गई, और विश्व रचयिता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो गई। नहीं है, नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है धरा में वीर। अरे यह वसुधा हो गई निर्वीर, आज धरा में वीर। आज वसुंधरा वीरों से निर्मूल हो गई। किसी छत्राणी मैया ने ऐसे सिंह को नहीं जन्मा तो हमारे प्रण की पूर्ति कर देता, और मेरी जानकी का वर्ण कर लेता। नहीं है आज धरा में भी हो रही सीता आज अधीर, भरे है इन नैनों में नीर। अब कौन बंधाए धीर, नहीं है
आज धरा में भी नहीं है, आज धरा में भी कोई वीर नहीं है। क्या करे बेटे? देखिए, महाराज जनक जी की वाणी को सुन करके और सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं सबके सब दुखित हो रहे हैं। क्या करे बेटे? ऐसी ये अनेक कर्म किए, परिकर्मिक रेख मिटा न सके, रेख मिटा न सके, रणभूमि अनेकन वीर लगे, पर धन को तिन भूप उठा न सके। ये हाथ न पीले तुम्हारे हुए, हम द्वार में डोली सजा न सके, हम द्वार में डोली सजा न सके। विधि रूठ विधाता गया हमसे, अब मांग सिया की हरा न सके। अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया जितना था, हर देख हर से हमें वो सब मेरा लूट गया। ये पैज किया प्रकार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। ऐ वीरो तुमको दोष नहीं है, भाग हमारा टूट गया। हमसे भूल हो गई भारी, हमसे भूल हो गई भारी, भ्रष्ट हुआ योग हमारा, भ्रष्ट हुई साधना सारी, हमसे भूल हो गई भारी। जनक के बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भगे दुखारी। राजा जनक की वाणी को सुन करके और सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी